अभिनेता देव आनंद को खुद से बहुत प्यार था। इस हद तक कि उन्हें किसी फिल्म में खुद को मरते दिखाया जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनकी कोशिश तो यहाँ तक रहती थी कि खुद को कभी किसी फिल्म में बीमार, असहाय, गरीब और लाचार नहीं दिखाएं। वो हर फिल्म में ऊंची कॉलर वाली शर्ट और तरह तरह की टोपियां पहनकर नायक होने का उत्सव मनाते रहे। जीवन के प्रति उनका ये असीम अनुराग ही था कि जिस दौर में हीरो निर्माता से जिद करके फिल्म के क्लाइमैक्स में अपने मरने का सीन लिखवाया करते थे, देव आनंद चेहरे पर मुस्कान लिए हर फिल्म में हैप्पी एंडिंग के साथ मिला करते थे। शायद उनके पूरे करियर में गाइड ही एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें देव आनंद मरता है, और मरता भी इस शानो शौकत के साथ है कि मख्तल खुद उठकर जश्न में शामिल हो जाए। गाइड R.K. नारायण के उपन्यास दी गाइड पर बनी थी और मूल उपन्यास में नायक राजू गाइड एक गुमनाम मौत मरता है, जबकि फिल्म राजू गाइड के मरने पर अकाल से तड़प रहे गांव में बारिश होती है और नायक एक प्रसिद्धि वाली मौत मरता है। सिनेमा सदा से महानता के दंश से श्रापित है। सिनेमा सदा से लार्जर देन लाइफ ही है। गाइड को लेकर एक तथ्य ये भी है कि बावजूद इसके कि गंभीर सिनेमा को पसंद करने वालों को देव आनंद कभी रास नहीं आए। गाइड जैसी गूढ़ स्क्रिप्ट में देव आनंद अपनी पूरी रूमानियत के साथ तिलस्म रचते हुए नजर आते हैं। ये फिल्म एक किंवदंती है कि अगर निर्देशक विजय आनंद जैसा गुणी हो तो तथ्य और तर्क मिटाए जा सकते हैं। क्या गाइड से देव आनंद को हटाकर भी देखा जा सकता है, या फिर देव आनंद के पूरे फिल्मी कैरियर को गाइड से परे रखकर देखा जा सकता है? देव आनंद की बाकी सभी फिल्मों पर एक अकेली गाइड भारी पड़ती है। इस फिल्म में भी उनका मैनरिज्म, डायलॉग का बिना चबाए लगातार बोलना, बेचैन गर्दन और आंखों को झटकना कायम है। पर गाइड के राजू गाइड के कैरेक्टर को इन सब से फायदा ही मिला। गाइड हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनी। इसी फिल्म ने देव आनंद को अभिनेता के रूप में नई पहचान दी, फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया, ऑस्कर तक फिल्म दिखाई गई। समीक्षकों ने इससे पहले उनके लिए इतने कसीदे नहीं गढ़े। देव आनंद नई ऊंचाई पर थे। इसी ऊंचाई पर उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो बतौर निर्देशक भी फिल्म बनाएंगे। विजय आनंद का अभिनेता और देव आनंद का निर्देशक के रूप में आना ट्रेजेडी ही साबित हुआ। यहाँ से निर्देशन का जो उन्होंने ट्रैक पकड़ा उस पर अंत तक दौड़ते रहे। बच्चों सा उत्साह लिए हर छोटे छोटे सतही विचार पर फिल्म बना डाली। हर समय शूटिंग में या फिर तकनीकी पक्ष में खुद को व्यस्त रखा। ये उत्साही ऊर्जा में तब्दील हो रहा था। उनकी सहृदयता और सिनेमा के लिए खुद को खर्च करने का जुनून ही था कि 80 के दशक के बाद की उनकी हर खराब फिल्म को निर्माता भी मिल जाते और काम करने के लिए बड़े कलाकार भी। वो अंत तक कहते रहे कि वो दिल से अभी तक जवान है और बुजुर्गों सी गंभीरता कभी उनके पास नहीं आई। उनके दो बहुत नज़दीकी दोस्तों ने आत्महत्या की थी। इन घटनाओं के बाद वो इस बारे से और ज़्यादा मजबूत हो गए थे कि उन्हें जीवन का जश्न मनाना है, मातम नहीं। आज देव आनंद को उनकी लाइफ के साथ रूमानियत और सिनेमा के लिए अप्रतिम प्यार के लिए याद किया जा सकता है। अभिनेता स्वरूप के लिए ही शायद गाइड ही याद रहे। सुना ये भी है कि देव आनंद की अंतिम इच्छा के मुताबिक उनकी मौत, उनके अंतिम संस्कार की कोई तस्वीर बाहर नहीं आई। विदेश में ही उनका अंतिम क्रियाक्रम हुआ। इस हद तक भला कौन कोई अपनी छवि से प्यार कर सकता है? जिजीविषा से परिपूर्ण देव आनंद जो हमेशा कहा करते थे, यार मरने की बात मत करो, जीने का सोचो। तो ये थे देव आनंद जो ताउम्र जिंदगी को जिंदा दिली से जिया।